नमस्ते, संध्या। मैं अवनीश, आप सभी का एजुकेशन के इस ऐप में आप सभी का सादर वंदन। फटाफट एक बार आप सभी लोग आपको लाइव आप देख सकते। ठीक है, मैं आ जाए। आज हम लोग के बाबूराम सक्सेना में लोग आज यहाँ तक देखिए पहुँच गए थे। कहाँ सब आपको था। ये आपको माहेश्वर सूत्र के बारे, आज आपको थोड़ा सा आप माहेश्वर सूत्र के बारे में, नहीं तो जिस हिसाब से बाबूराम ने कहा है, लिखा है, उस हिसाब से आप समझ नहीं। अयोडरिलिक एवं अयोच है वरट लण यमं गडनम झवई खड़दस जब गड़दस खप छटत चटतव कपय सक्सर हल। अब ये माहेश्वर सूत्र आप जानते हैं कि 14 माहेश्वर सूत्र हैं। माहेश्वर सूत्र में कौन सा इत संज्ञक है, इस प्रकार से प्रत्याहार का निर्माण होता है। माहेश्वर सूत्र को और किन नामों से जानते हैं, जहाँ से बहुत बेहतरीन सवाल आपसे। तो आइए आज आपको माहेश्वर सूत्र के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे जहां मुझे लगेगा कि आपको इस चीज टॉपिक को थोड़ा बेहतरीन तरीके से एक नोट्स के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए, उस हिसाब से हम पूरा प्रयास करते हैं। बाकी चीज़ें जो ये है उसको आप कर, जब संधि चलेगी, आपका कारक चलेगा, समास चलेगा, एक एक चीज़ें आपको बताते चलेंगे कि उस पर डीपली थोड़ा पढ़ाएंगे। बाकी ये चीज़ें आपको, चलिए तो आज एक पेज लेते हैं और इसके बाद हम आपको माहेश्वर सूत्र के बारे में बात करेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग प्यारे मित्रों? माहेश्वर माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र, अब माहेश्वर सूत्र तो इसका नाम ही माहेश्वर, महान च असो ईश्वर, इसको कहते हो आप महान च महान च असौ इति माहेश्वर। आप नोट्स बना लीजिए। अगर आपसे यहाँ समास पूछता है कि आपका समास कौन सा बनेगा, कर्मधारय। क्या समास बनेगा? कर्मधारय समास बनेगा। विग्रह क्या होगा? महान च असौ ईश्वरः इति माहेश्वरः। ठीक है। अब माहेश्वरः ये सूत्र के बारे में बात करें तो आप पूरा एक बार से सूत्र आप देख लीजिए। जैसे आपका अ इ उड़ अयुड़ रेलरिक एवोंग एओंग ऐऔच हयवरट अयुडरिलिक एवोंग अयोच हैवरट लड़ यमंगणनम लड़ यमंगणनम अयुडरिलिक एवोंग एयोच हैवरट लड़ यमंगणनम छभई घटधस छभई घटधस छभई घटधस जब गड़धस छबई घटदस जब गड़दस खप छठत चटतौ।
खप छ ठठ चटतौ खप छठत चटतौ कपय तक्सर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। माहेश्वर सूत्र ये 14 हैं और इसी माहेश्वर सूत्र को पाणिनि ने घोर तपस्या किया और घोर तपस्या करके यह भगवान शंकर के माध्यम से यह सूत्र को माहेश्वर सूत्र उत्पत्ति हुई। जैसा कि इसके पहले एक सूत्र आपने एक श्लोक बताया था आपका, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम धर्तु कामः सनकाद्य सिद्धान एते द्विमर्षे शिवसूत्र जालम। यही है नृत्यावसाने, नृत्य के समाप्ति पर जब भगवान शंकर ने डमरू बजाया तो ननाद माने ध्वनि करना, धक्का माने डमरू, नव पंचवारम 9 और 5 बार अर्थात 14 बार उन्होंने बजाया। और ये जो सनक सनंदन इत्यादि ऋषि हैं उनके इच्छा की पूर्ति के लिए, व्याकरण बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, ये शिव सूत्र जालम, शिव सूत्र का अर्थात माहेश्वर सूत्र का एक समूह बना, जिसको जालम माने समूह, एक समूह बन के तैयार हो गया। आप इस चीज को देख रहे हैं। अब यहां से आपको ये सबसे बड़ी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट दूसरी बात यह है कि आपको जानना यह है प्यारे, इस माहेश्वर सूत्र को हम पहली बात तो क्या कहते हैं, एक चीज और देख लीजिए, पहले यह चीज देख लीजिए, इस माहेश्वर सूत्र में सबसे पहले किन वर्णों का विधान किया गया है, किसका किसका। तो देखिए लिखा आ ई उड़ रील रिका ए ओंगा आई औच। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो क्रम है वो सर्वप्रथम पहले स्वर है, नीचे अपने किताब में नोट्स बनाइएगा। सबसे पहले इन्होंने स्वर किया, तो आयुड रिलिक एवं अयौच तक, यहाँ तक आपको स्वर मिल जाते हैं 3 2 5 2 7 2 9, 9 स्वर आपके मिल जाते हैं। इसके बाद क्या है, य व र और यहाँ पर ल दिख रहा है। इसके बाद स्वर के बाद अंतस्थ किया, अंतस्थ का अर्थ क्या होता है, यवर ल। इसका विधान कैसे किया गया है, पहले इन्होंने स्वर लिया 1 2 3 4 सूत्रों में, इसके बाद 2 सूत्रों में आपका अंतस्थ लिया। अब दूसरे सूत्र के बाद देखिए क्या नियम है, यमगणन, तो कख गघ अंग जछ जझैया ठठ ढढ़ा तथ दधना पफ बभमा, ये यमगणनम जो 5 वर्ग होते हैं, मतलब पांचवा वर्ण लिया। अंतस्थ के बाद क्या लिया, 5वां वर्ण, 5वां वर्ण आपका लिया गया, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए झ भ घ ढ ध, तो ये झ चौथा वर्ण है, च छ ज झ चौथा है, प फ ब भ चौथा है, क ख ग घ चौथा है, ट ठ ड ढ चौथा है, त थ द ध चौथा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद 5वां के बाद चौथा वर्ण, 5वां के बाद चौथा वर्ण लिया इन्होंने। फिर आप ज ब ग ड द, तो 1 2 3 4 मतलब चौथा वर्ण है, च छ ज तीसरा, प फ ब तीसरा, क ख ग तीसरा, ट ठ ड तीसरा, त थ द तीसरा, तो तीसरा वर्ण इन्होंने लिया, ठीक है। अब जब तीसरा वर्ण ले लिया तो चौथे के बाद क्या हो गया, तीसरा वर्ण हो गया, तीसरा वर्ण हो गया। फिर इसके बाद तीसरे के बाद आप देखेंगे तो ख फ छ ठ थ, एक ख फ छ ठ थ, चौथा वर्ण हो गया, दूसरा। तीसरे के बाद चौथा वर्ण है, दूसरा वर्ण लिया, दूसरा वर्ण लिया। और दूसरा वर्ण के बाद फिर आपका यहां आप नोट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद पहला वर्ण ले लिया, पहला वर्ण लिया, पहला वर्ण आपको दिख रहा च,
ट, ट, क। ये सब कैसा कैसा वर्ण है? पहला पहला है, आगे क के बाद प भी मिला है, तो ये सब पहला पहला वर्ण हो गया। अब आखिरी में स ख स ह, मतलब आखिरी में इसके बाद ऊष्म वर्ण लिया। ये क्रम इसलिए बता रहे हैं कि आप माहेश्वर सूत्र का क्रम जान जाएंगे। माहेश्वर सूत्र में कौन सा क्रम पहले लिया गया है। कभी माना कि आपसे यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि माहेश्वर सूत्र में सर्वप्रथम किन वर्णों का किसको लिया गया, तो आप स्वर को कह सकते हो। इसके बाद अंतस्थ दूसरे पे य व र ल, इसके बाद पांचवा वर्ण, इसके बाद चौथा वर्ण, इसके बाद तीसरा वर्ण, इसके बाद ये वर्गों का पांचवा वर्ण यमंगणनम जैसे है, वर्गों का चौथा वर्ण, वर्गों का तीसरा वर्ण, वर्गों का दूसरा वर्ण, वर्गों का पहला वर्ण और सबसे आखिरी में ऊष्म वर्ण लिया है। ये माहेश्वर सूत्र बनाने का एक क्रम है, इस प्रकार से किया गया। ठीक हो गया। आप अपने कॉपी उठाइएगा, माहेश्वर सूत्र को लिखिएगा, इसमें समास कौन सा है, कर्मधारय समास बनाइएगा, ऐसा सूत्र लिखिएगा, अपने मन से सूत्र लिखिएगा। अब इसके बाद इसका क्रम है, कैसे कैसे इसको रखा गया है। अब एक बात ये जानेंगे, माहेश्वर सूत्र को कितने कितने नामों से जाना जाता है। तो हम इनको किस किस नाम से जानते हैं, तो हम इनको चतुर्दश सूत्र के नाम से जानते हैं। चतुर्दश सूत्र के नाम से जानते हैं, चतुर्दश सूत्र कहते हैं। पहला चतुर्दश सूत्र कहते हैं क्योंकि इसमें 14 सूत्र हैं। और दूसरा बात करें तो हम दूसरा इनको क्या कहते हैं, दूसरा हम इनको जो है प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं माहेश्वर सूत्र को? प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद और क्या कहते हैं, ऐसे पॉइंट बना के नोट करते चलिएगा फटाफट। इसके बाद प्रत्याहार सूत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां से प्रत्याहार बनाया जाता है। अभी प्रत्याहार भी बताना आपको कैसे बनाया जाएगा, आप ये देखोगे। क्योंकि आप जब तक बेस नहीं पढ़ोगे व्याकरण का, तब तक आप व्याकरण में प्रवेश करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। यदि आपका बेस बना है, पढ़े हैं, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिए, आपसे बन जाएगा। इसको प्रत्याहार सूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। भगवान शंकर से प्राप्त है। इससे भगवान शंकर से प्राप्त है। भगवान शंकर से प्राप्त है, इसलिए शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। के नाम से जानते हैं। ठीक हो गया। और इनको किस नाम से जानते हैं? इनको अक्षर समाम्न्याय या वर्ण समाम्न्याय के नाम से जानते हैं। तो अक्षर समाम्न्याय या वर्ण समाम्न्याय के नाम से जानते हैं या कहा जाता है। जो चाहिए आप वो लिख लीजिए। अब इतनी बात आपने देखा, आपने क्या क्या देखा? आपने ये देखा कि इनको जो है चतुर्दश सूत्र के नाम से जानते हैं। 14 सूत्र हैं इसलिए 14 सूत्र हैं इसलिए चतुर्दश सूत्र के नाम से जानते हैं। इनको प्रत्याहार सूत्र इसलिए क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रत्याहार का विधान किया जाता है। प्रत्याहार का विधान होता है
इसलिए मतलब विधान का निर्माण किया जाता है। इसलिए भगवान शंकर से प्राप्त हुआ है, उनके डमरू से निकला है, इसलिए हम इनको शिव सूत्र या फिर माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। माहेश्वर का मतलब ही होता है महान धन ईश्वर इति माहेश्वर, मतलब यह भी माहेश्वर कहते हैं भगवान शंकर को, दोनों नामों से। अक्षर समाम्न्य या वर्ण समाम्न्य, अक्षर और वर्ण, मतलब हम अक्षरों को वर्ण भी कहते हैं। अक्षर का न क्षरत इति अक्षरः, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, जिसका कभी लोप नहीं होता, उसको हम अक्षर कहते हैं। तो ये वर्णों का कभी लोप नहीं होता, कभी क्षरण नहीं होता, इसीलिए इनको अक्षर कहते हैं। तो अक्षर समाम्न्याय मतलब अक्षरों का समूह, या फिर वर्ण समाम्न्याय अर्थात वर्णों का समूह के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको आप नोट्स बना लो। नोट्स किस किस के नाम से जाना जाता है। अब बाबूराम सक्सेना में किताब में तो जो लिख दिया है, इसके बाद यदि आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यदि आप ऐसे पढ़ोगे एक एक चीज़ें तो आप नोट्स बनाते चलो, आप मतलब आपको निश्चित रूप से आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ऐसा मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। बाकी कोई दिक्कत यदि आप होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला, अब ये बात तो आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे ना। हाँ, अब कहा ये कह क्या रहे हैं, ये माहेश्वर सूत्र के बारे में आप जान गए। माहेश्वर सूत्र के किन किन नामों से जाना जाता है ये भी आप जान गए। अब माहेश्वर सूत्र से संबंधित कुछ और बात आपको जाननी है। पूनम यादव जी, नमः संस्कृता सर, आप लाइव देख रही हैं? चलिए बहुत अच्छा है कि आप लाइव देख रही हैं, आपका कमेंट अभी मैंने देखा। चलिए पूनम जी, बात समझ में आ रही है ना। अब इसको हम बेस बना करके चलते हैं। अब देखिएगा एक चीज़ और आपको कुछ बात बतानी है, नोट्स बनाते हाँ यहाँ था। इसके बाद अब आप एक जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये और हैं। ये क्या है, जैसे कभी ये पूछा जा सकता है कि कौन सा संज्ञक वर्ण 2 बार आया है, क्या कौन सा संज्ञक वर्ण 2 बार आया है। मतलब आप कह सकते हो कि माहेश्वर सूत्र में कौन सा संज्ञक वर्ण 2 बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है। तब आपको इसका उत्तर आपको मिलना चाहिए कि 2 बार क्या आया है। 2 बार आपका इत्संज्ञक वर्ण की बात कर रहा है, तो इत्संज्ञक वर्ण 2 बार आपका क्या आया है, ड़ आया है। ड़ नोट कर लीजिएगा आप अपने कॉपी पे कि ये ड़ आया है। कहाँ कहाँ ड़ आया है, एक बार लण में आया है, एक बार आपका आ ई उ ड़, एक बार तो यहाँ आया और एक बार आपका इस लण में यहाँ आया। कितनी बार हो गया, 2 बार आया है। ये सवाल आपसे बनेगा कि माहेश्वर सूत्र कौन सा इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया। इत संज्ञक वर्ण लिखेगा तो ध्यान रखना, क्योंकि ये ड़ इत संज्ञक है। इत संज्ञा इसमें देखिए हलंत लगा है, इत संज्ञा हुई इसकी। अभी इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। एक चीजें आपने क्लियर कर लिया। फिर दूसरी बात आपको जानना है, दूसरी बात आपको ये जानना है कि जो है कौन सा वर्ण 2 बार आया है। अगर ऐसा कहता है कि कौन सा वर्ण 2 बार आया है, 2 बार आया है, केवल वर्ण की बात अगर करे तब क्या आप उत्तर लगाओगे। तब आपको उत्तर ये लगाना है कि आपका ह वर्ण 2 बार आया है। कौन सा, ह वर्ण 2 बार आया है। ये क्यों आया है, ये प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए आपका आया है। कहां कहां 2 बार ह आया है, एक बार हैवर्ट में आया है, एक बार आपका कहां आया है,
पहली बात ह य व र ट, एक बार पहली बात हैवरट में ह आया है और दूसरी बार एक बार हल आया है, तो यहाँ 2 बार आपको मिले। तो एक सवाल, यह सवाल माहेश्वर सूत्र से बहुत बार पूछे जाते हैं। ह वर्ण एक बार कौन सा, इत संज्ञक वर्ण कौन सा 2 बार, तो ड़ इत संज्ञक वर्ण 2 बार। और कौन सा वर्ण 2 बार आया है, तो ह 2 बार आया है, इत संज्ञक नहीं है, ये ह 2 बार आया, एक हैवरट में और एक हल में 2 बार प्रयोग कर लिया गया। ठीक है, अब बात ये जानते हैं माहेश्वर सूत्र का जो अंतिम वर्ण होता है वो क्या कहलाता है। माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण जो होता है वह इत संज्ञक कहलाता है। नोट कर लीजिएगा, माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण इत संज्ञक कहलाता है। देखिए, किताब के माध्यम से आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा जो पहली बार व्याकरण पढ़ेगा उसके लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन यदि आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा पूरा माहेश्वर सूत्र। अब माहेश्वर सूत्र आपको याद करने की आवश्यकता है, आपको समझने की आवश्यकता है। माहेश्वर सूत्र आप जान गए, माहेश्वर सूत्र के बारे में, माहेश्वर सूत्र में कौन सा समास है ये आपने जान लिया। कुछ बातें हैं, माहेश्वर सूत्र का वर्ण किस किस क्रम में रखा गया है ये आपने देख लिया। माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण जो परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं वो यही सारे प्रश्न हैं। तो माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण इत संज्ञक कहलाता है। कौन, जैसे आयुड़ का ये ड़ है, ये अंतिम वर्ण क्या है, इत संज्ञक होता है। और जैसे लण का ये ल है तो इत संज्ञक होता है। हैवरट का ट है, इत संज्ञक होता है। हल का अंतिम वर्ण जो है इसको कहते हैं, यही इत संज्ञक है। इत संज्ञा करने का यहाँ मतलब क्या है, प्रत्याहार का निर्माण करना। इत संज्ञा का मतलब लोप होता है, लेकिन यहाँ पर इत संज्ञा का अर्थ यह होगा कि जब हम प्रत्याहार का निर्माण करेंगे तो इत संज्ञक वर्णों को केवल लिखते हैं लेकिन जोड़ते नहीं है काउंटिंग करने में। क्लियर? चलिए, अब जी सर लाइव देख रही हूँ, मतलब बात समझ में आ रही ना पूनम जी? कोई दिक्कत हो तो बताना। अब इतनी बात आपने देख लिया। अब ये आपसे सवाल अगर कोई पूछे कि हा को इस, और देखिए इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग तो बाद में आपको बताएंगे। हा 2 बार क्यों आया है, अगर कोई ये सवाल के आपसे करे कि हा 2 बार क्यों आया है, तो आप बता देना कि कुछ प्रत्याहार जैसे अट और शल प्रत्याहार के निर्माण के लिए ये क्यों आया है, तो नोट कर लेना वही 2 बार क्यों आया है। ये अट तथा शल प्रत्याहारों के निर्माण के लिए, स्पेशली के लिए आया ना। शल प्रत्याहार का बनता ही नहीं। देखिए, अगर ये सल प्रत्याहार में जो आपका ऊष्म वर्ण आते हैं, अगर ये ऊपर ही आकर के रुक जाता तो ये शल में शाखा साह कैसे आते। इसलिए यहाँ पर एक बार हा लाना उचित समझे, क्योंकि शाखा साह में हा आता है, ऊष्म वर्ण आता है। ये अट प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए भी यहाँ से अब आयुड़ का आ लेंगे और हैवरट का ट लेंगे। अट कहेंगे तो अट में एक बार हा जरूर आएगा। कुछ ऐसे प्रत्याहारों के निर्माण करने के लिए आया। आपकी उत्तर आपका हो गया कि क्यों भैया आया है, तो बता दो इस प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए 2 बार प्रयोग किया गया। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। अब माहेश्वर सूत्र आप जान गए, ठीक है। अब माहेश्वर सूत्र के बारे के बाद में आप यही लगे हाथ में इसकी चर्चा करेंगे प्रत्याहार बनाने की। प्रत्याहार समझ लो, फिर बाबूराम सक्सेना में जो लाइन बताई है मैं आपको बताऊंगा। चलिए, जैसे देखिए, अब देखिए यहां लिखा है ना कि इनसे जो अक्षर हैं अर्थात स्वर से वियुक्त हैं वे इत कहलाते हैं। सबकी बात हमने आपको बता दी। इन्हें इत संज्ञा देने वाला सूत्र हलंत्यम है। मतलब ये जो इत संज्ञक वर्ण होते हैं, ये अड़ा और ये का, ये अंगा, ये च, ये ट, ये ड़, जितने अंतिम वर्ण होते यही सूत्र क्या करता है, हलंत्यम। उपदेश से अंत्यम हल इस्यात, मतलब उपदेश की अवस्था में ये उपदेश है। उपदेश का मतलब क्या होता है, जिसको पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ने पहले कह दिया है वही उपदेश कहलाते हैं।
तो ये हलंत्यम क्या करता है, इन वर्णों की इत संज्ञा कर देता है। अब व्याकरण की भाषा में इत संज्ञा करने का वहां फल लोप होता है, लेकिन यहाँ ये इत संज्ञक वर्ण बताए गए हैं। अब एक बात कहा कि आदिरंतेन सहेता, इस सूत्र से चतुर्दश गणों में आने वाला इत संज्ञक से भिन्न कोई भी अक्षर जब किसी संज्ञक अक्षर के पूर्व मिलाकर लिखा जाता है तब प्रत्याहार बनता है। अब आपको प्रत्याहार बनाने की आवश्यकता है। अब आप यहां देख लो, चलो इसके बाद, हाँ अब इसी के बाद आप प्रत्याहार देख लो। प्रत्याहार कैसे बनाया जाएगा, ये चीजें जाननी आपको आवश्यकता है, क्योंकि अब उसी के बाद प्रत्याहार की बात किया तो यही बात भी होती है कि जब आप माहेश्वर सूत्र पढ़ते हो, माहेश्वर सूत्र के बाद प्रत्याहार का निर्माण करते हो, तो प्रत्याहार का कैसे निर्माण होगा ये आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो प्रत्याहार शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होगी, तो इसके लिए प्रत देखिएगा, इसमें आपका प्रति और आंग उपसर्ग पूर्वक ख्री धातु से खई प्रत्यय लगा है। क्या शब्द बना है, प्रत्याहार। प्रत्याहार जिसको आप कहते हो, तो प्रत्याहार में कौन सा उपसर्ग लगा है, प्रति उपसर्ग लगा है और आंग उपसर्ग लगा है। उपसर्ग कितने होते हैं आप जानते हो ना, उपसर्ग की बात आपको बताई जाएगी। उपसर्ग 22 होते हैं। प्रपरापसम अनु अवनिष्णित उस दुर्वी आंग नि अधियपि अति सु उत अभिप्रति परि उप। तो ये प्रति और आंग उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से घई प्रत्यय लग करके प्रत्याहार बना। प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है, दूसरा सवाल कि प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है। प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है, अगर आप मेरे साथ पढ़ते हो तो आपको संस्कृत का व्याकरण बहुत अच्छे से आ जाएगा। जल्दी कोई डीपली बताता नहीं है, समझाता नहीं है, आपको बाबूराम सक्सेना पढ़ने के लिए कहता है तो पल्ले नहीं पड़ता है, क्योंकि बाबूराम सक्सेना का मतलब जिस भाषा में उन्होंने लिखा है उसको थोड़ा सा समझना क्लिष्ट हो जाता है, जो व्याकरण पहली बार पढ़ता है। ठीक हो गया, चलिए आगे देखें। अब देखिए प्रत्याहार का अर्थ क्या होगा। प्रत्याहार का अर्थ होता है वर्णों का संक्षेपीकरण कर देना। वर्णों का संक्षेपीकरण, वर्णों का संक्षेपीकरण मतलब छोटा कर देना। वर्णों का संक्षेपीकरण ही प्रत्याहार कहलाता है। सवाल आपके मन में होगा ना कि गुरु जी क्या प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, तो वर्णों का संक्षेपीकरण ही प्रत्याहार कहलाता है। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। इसके लिए संस्कृत में कहते हैं कि प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र सह प्रत्याहारः। यहां इसको आप नोट कर लीजिए। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र सह प्रत्याहारः। वर्णाः यत्र सह प्रत्याहारः, इसको आप इन्वर्टेड कामा में कर लीजिए। देखिए प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र सह प्रत्याहारः, वर्णों का संक्षेपीकरण कर देना ही प्रत्याहार कहलाता, जो बात मैंने ऊपर लिखी है। वर्णों का संक्षेपीकरण करना प्रत्याहार कहलाता। क्लियर हो गया। प्रत्याहार में कौन सा प्रत्यय लगा है, घई प्रत्यय लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा है, प्रति और आंग उपसर्ग लगा है। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। वर्णों का संक्षेप कर देना, जैसे कैसे संक्षेप कर देना, तो कहते हैं कि जैसे लिखा है अयुड रिलिक एवं अयौच, जैसे आपका लिखा है अ इ उड़ अयुड
रिलरिक एओंग एओंग ऐऔच। बात समझने का पूरा प्रयास करिए जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अयुण रिलिक एवं ऐओच लिखा है, इतना बड़ा है, 1 2 3 4। तो ये क्या कहता है? प्रत्याहार, वर्णों का संक्षेपीकरण कर देना ही प्रत्याहार है, मतलब गागर में सागर भर देना, बड़ी बात को छोटे शब्दों में कह देना, जिसको आप संक्षेपीकरण कहते हो। जैसे आप इसी को, इतने वाले शब्द को आप प्यार से कह दो, क्या कह दो? अच, कह दो अच। अच आपने कह दिया, यहां से उठाया अ और यहां उठाया च, कह दिया अच। अच का अर्थ क्या होता है? अच का अर्थ होता है स्वर। क्यों स्वर होता है? क्यों स्वर होता है? क्योंकि इसमें आ ई उ री री ए ओ आई औ ये स्वर ही हैं। इसलिए हम, हमारे वैयाकरणों ने बड़े प्यार से कह दिया अच, अच कह दिया। अच का मतलब हमको 9 स्वर का ज्ञान हो गया। अब हम आ ई उ री री ए ओ आई औ बोलें, इतना टाइम लगेगा, प्यार से कह दे अच। अच मतलब स्वर, इसमें 9 स्वर आ गए। तो बताइए, इतने बड़ी बात को हमने छोटे में नहीं कह दिया? इसी को कहते हैं प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यते वर्णा यत्र सह प्रत्याहार। पूनम जी, यदि आप देख रही हैं तो आपको बताइए यहां तक समझ में आया? एक बार आप तुरंत कमेंट करिए कि हाँ, हमको इतनी बात। देखिए, जब कोई व्याकरण पढ़ाते समय उपस्थित रहता है तो ये अच्छा लगता है। क्लास, खास तौर से ऑफलाइन की क्लास में पढ़ाने में मजा आता है। लेकिन कोई बात नहीं है, कम से कम कमेंट के माध्यम से बता दे, हाँ हम जो आपको बताना चाहते आप समझ गए। आपको अच्छा लगेगा यदि आप समझ जाते हो, तो आपको संतुष्टि होती है कि नहीं, हम सही जगह हैं। चलिए, तो आज आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप ऐसे देखें, अब ये तो प्रत्याहार का, अभी तक मैंने प्रत्याहार के बारे में बताया, इतनी बात नोट कर लेना, नोट्स बना लेना, तो प्रत्याहार आप समझ में आपको आ जाएगा। अब दूसरा बात करते हैं कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। अब क्या कहेंगे? अब दूसरी बात कहेंगे कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र, प्रत्याहार संज्ञा प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। आपसे यदि पूछेगा प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, तब आप क्या बताओगे? तब आप क्या बताओगे? हाँ, सही बात है, आदिरंतेन सहेता। क्या बताओगे? आदि रंतेन, आदिरंतेन सहेता, ये सूत्र है। खूब पूछा जाता है कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? आदिरंतेन सहेता सूत्र है। अब इसी सूत्र के माध्यम से हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। भैया, कोई कह दिया कि प्रत्याहार किसे कहते हैं, तो आपने बता दिया वर्णों का संक्षेपीकरण करना प्रत्याहार है, बड़ी बात को छोटी बात कर देना प्रत्याहार है। लेकिन प्रत्याहार जब बनाओगे, अभी आपने लिखा आ ई उ रिलिक एवं आई औच च लिखा, तो ये किसने बताया कि हम अच कह दें तो बीच वाला स्वर का बोध हो गया, हमने कर लिया अपने मन से? नहीं, ये कहेगा। ये बताया कि अ अयुण का अ लिया और अच का च लिया, तो बीच वाले वर्ण को कहाँ जाएंगे? नानी के घर तो नहीं जाएंगे ना। वो आदिरंतेन सहेता ये बताएगा कि ये बीच वाले वर्ण का क्या करेंगे, हम इनको क्या करेंगे। तब ये आदिरंतेन सहेता आपको बताता है, कहता है आदि अंतेन सह इता। वृत्ति बताती है इसकी, आदि अंतेन सह इता, आदि अंतेन सह इता। देखिए, सह इता, यहां क्या लिखा है? सहेता। तो सह में ह में अ है, आगे ई है, अ ई मिलकर के गुण संधि हो गई, लिखा है सहेता। तो आदि
आदि अंतेन सहिता। आदि का मतलब क्या होता है? आदि का अर्थ क्या होता है? पहले ना। आदि का अर्थ क्या होता है? पहले, पहले वाला वर्ण। और अंतेन का मतलब क्या है? अंतिम, अंतिम। सह माने साथ में, और सह का अर्थ क्या है? साथ में। और इता का अर्थ क्या है? इत संज्ञक वर्ण। इत संज्ञक वर्ण, पहले अंतिम साथ में इत संज्ञक वर्ण। लेकिन बीच वाला कहाँ गया? बीच वालों को वृत्ति में आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है आदि मध्यगानम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। मतलब मध्यगानम माने बीच वाले को भी लेगा। जैसे हम अभी यहां पर आपको बताएं, कोई उदाहरण इसका लें, गणना करने वाला। तो जैसे हम अभी फिलहाल आपको अच ही ले लिया, हमने यही लिख दिया, लिख के फिर समझा देते हैं आपको। अ ई उड़ा, ठीक, और रील रिका, ठीक है। चलिए इतना ही लेते हैं। अब आदिरंतेन सहेता, हमने इसको कहा कि यहां से लिया अ और यहां से लिया क, कह दिया अक, अक कह दिया। अब अक कह दिया तो आदि माने पहले वाला वर्ण हमने अ ले लिया, और लिखा है कि अंतेन अंतिम वाला वर्ण ले लिया। अब चाहे अंतिम ये वाला ले लो, चाहे इस सूत्र का अंतिम ये वाला ले लो, चाहे किसी भी सूत्र का अंतिम वाला आप लोगे, इतना ध्यान रखना, बीच का नहीं ले सकते। जब लोगे तो आप अंतिम वाला ही लोगे। तो चाहे अण ले लो, चाहे अक ले लो। अक आपने हमने यहाँ का ले लिया और यहाँ का ले लिया। मतलब जो कहा है इता, मन इत संज्ञक वर्ण को लेना है, इतना ध्यान रखना है। इसने कहा इता। और सह माने साथ में, स्वस्थ च मध्यगानम स्वस्थ च संज्ञा स्यात्। अब मध्यगानम माने जो बिचवा वाला है, मध्य वाला है, ई उ रील री, इनका बोध कर लिया जाएगा। तो हम यदि अक कहें तो अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तब आप कहोगे 1 2 3 4 5, यही 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन? अ, ई, उ और री तथा री, यही 5 वर्ण आते हैं, जिसको हम संस्कृत के भाषा में इनको हम मूल स्वर कहते हैं। इनको हम संस्कृत के भाषा में क्या कहते हैं? मूल स्वर हैं। यही मूल स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वर की संख्या कितनी होती? स्वर तो 9 होते हैं, लेकिन यदि आपसे कभी पूछा कि मूल स्वर कितने होते हैं, तब आप क्या बताओगे? तब आप बताओगे 5 होते हैं। यही 5 हैं मूल स्वर, जो अ ई उ री किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो आप कहोगे अक प्रत्याहार के अंतर्गत। अब इसी के माध्यम से यह आदिरंतेन सहेता प्रत्याहार जितने हैं, कितने प्रत्याहार हैं? प्रत्याहार बाबूराम सक्सेना कितने मानते हैं? हाँ, पहले और पहले बाद का वर्ण। जी, अब देखिए, अब दूसरी बात करें कि प्रत्याहार की संख्या कितनी है। तो प्रत्याहार की संख्या कितनी है? यहां देखिए, प्रत्याहार आप अपने कॉपी पे नोट्स करिएगा, हमारे पास थोड़ा सा पेज कम पड़ जाता है। प्रत्याहार की संख्या, प्रत्याहार की संख्या की बात करें, मतलब कितने प्रत्याहार की संख्या होगी, तो बाबूराम सक्सेना क्या मानते हैं? कितने प्रत्याहार मानते हैं? 43 प्रत्याहार मानते हैं ना। 43 प्रत्याहार ये बाबूराम सक्सेना के अकॉर्डिंग। टीजीटी में आपसे सवाल पूछेगा कि प्रत्याहार कितने हैं, तब आप क्या उत्तर दोगे? तब आप 43 उत्तर दोगे। लेकिन यदि सिद्धांत लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार देखा जाएगा, तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने प्रत्याहार माने जाते हैं? 42 प्रत्याहार माने, ठीक है, 42 प्रत्याहार माने जाते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, हाँ 43 हैं, तो इसके हिसाब से 43 हैं, इसके हिसाब से 42 हैं। लेकिन यदि आप प्रत्याहार का निर्माण करने चलेंगे माहेश्वर सूत्र में, तो इतने प्रत्याहार बनेंगे जिसकी कोई गणना नहीं है। बहुत प्रत्याहार बना लोगे, जगह जगह प्रत्याहार बना। लेकिन यदि वैयाकरणों में 42 और 43 प्रत्याहारों से काम चला लिया, तो हमको आपको क्या जरूरत है और ज्यादा जहमत मोल ले।
इसलिए हम 42 और 43 प्रत्याहार जो बताए हैं उससे काम चल गया पाणिनि का। हमारा काम तो पाणिनि को केवल पढ़ लेना है, इतनी बात कर लेना है। तो अब कुछ प्रत्याहार आप देख लीजिए, जैसे वो प्रत्याहार अभी आपने अक देख लिया, तो कुछ प्रत्याहार आप देख लीजिए। जैसे प्रत्याहार आपका कौन कौन सा, जैसे मान लीजिए आपको बनाना है, अब प्रत्याहार आपको बनाना है तो इन सूत्र जो है, जैसे हाँ, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रत्याहार का निर्माण देख लीजिए, एक बना लीजिए जल्दी जल्दी, कुछ शॉर्टकट आपको इसको प्रत्याहार बताएंगे। महत्वपूर्ण प्रत्याहार का निर्माण। महत्वपूर्ण प्रत्याहार का निर्माण, कुछ महत्वपूर्ण प्रत्याहार जो हैं उनको हमको देख लेना है। अब जैसे अक प्रत्याहार है, कुछ महत्वपूर्ण प्रत्याहार में जैसे पहला वर्ण कौन कौन सा, एक प्रत्याहार पूरा नहीं बताएंगे लेकिन आप देख लीजिएगा, जैसे अक प्रत्याहार है। दूसरा प्रत्याहार की बात करें, अण प्रत्याहार है। तीसरा प्रत्याहार की बात करें तो अच प्रत्याहार है। चौथे प्रत्याहार की हम बात करें तो आपका अट प्रत्याहार है। और इसके बाद पांचवें प्रत्याहार की आप बात करें, अल प्रत्याहार है। छठवें प्रत्याहार की हम बात करें तो आपका इक प्रत्याहार है। सातवें प्रत्याहार की बात करें तो इण प्रत्याहार है। तो अक अण अच अट अल इक इण ऐसे प्रत्याहार बनेगा। अब अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे, अभी आपने देखा कि अण प्रत्याहार में आपके अ ई उ री 1 2 3 4 आ ई उ री यही 5 वर्ण आएंगे। कितने? 5 वर्ण आएंगे। इसको आप क्या कहते हो? मूल स्वर कहते हो। ठीक हो गया। अब अण प्रत्याहार की बात आई। अण प्रत्याहार 2 बार बनता है। अण प्रत्याहार में आ ई उड़, जैसे आ ई उ ड़, तो आ ई उड़ यहां से उठाया, इसको कह दिया अण। अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे? एक आ, एक ई, एक उ, 3 वर्ण। 3 वर्ण हो। लेकिन एक अण प्रत्याहार जो है लण तक जाएगा। अयुण रिलिक एवं अयौच हैवरट लण, जब वहां तक जाएगा, जब वहां तक अण प्रत्याहार जाएगा तो इसमें अण में आपके 14 वर्ण आ जाएंगे। कब? जब ये लण तक जाएगा, जब ये अण जो है, अण प्रत्याहार में अयुण का यहां तक नहीं, केवल ही तक नहीं, अयुण लिलिक एवं गयो 6 वर्ण लण, तो इस अड़ तक जाएगा, जब 14 वर्ण हो जाएंगे इसके, हो जाएंगे ना। इसी तरह से अट प्रत्याहार में क्या क्या आएगा? अब अट प्रत्याहार की बात करें, अच में तो आप जान गए, अच में सभी स्वर आ जाते हैं, ये लिख लेना है ऐसे। अच में आपके सभी स्वर आ जाते हैं। कितने? 9 सभी स्वर आ जाते हैं। अट प्रत्याहार की बात करें तो अट कहां से चलेगा? अट एक जगह आपका आ है ही, पूरे माहेश्वर सूत्र में अयुण का ही आ है, बाकी और का कहीं आ में आपको मिलेगा नहीं। तो अट में हमने अयुण का आ पकड़ा और हैवरट के ट तक जाएगा, तो मतलब इसमें सभी स्वर आ जाएंगे, सभी स्वर आएंगे, और प्लस साथ में क्या आ जाएगा? हा या व र, हा या व और र, कितने वर्ण आए? मतलब 9 ये और 4 ए, 9 4 13, कितने वर्ण आ जाएंगे? 13 वर्ण आ जाएंगे। इसमें बना लोगे ना पूनम जी? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना आपको? प्रत्याहार बन जाएगा ना अब आपसे? कमेंट करके बताइएगा। अब अल प्रत्याहार की बात करें
लिखा है अल प्रत्याहार। अब इस अल प्रत्याहार की यदि हम बात करें, अल प्रत्याहार मतलब अयुण के आ से चलेगा और कहां तक जाएगा, हल तक जाए, पूरे माहेश्वर सूत्र के आखिरी तक जाएगा। अयुण रिलिक अयुण से शुरू होगा और लास्ट वाला जो 14वां माहेश्वर सूत्र है, 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, उसका अंतिम जो होता है हल, वहां तक ल जाएगा, जिसको आप कहते हो अल। अल प्रत्याहार में क्या क्या आता है, मतलब आपके 9 स्वर आ जाएंगे। कितने? अल प्रत्याहार में आप सभी स्वर आ जाएंगे। इसमें क्या आ जाएंगे, सभी स्वर आ जाएंगे और प्लस सभी व्यंजन आ जाएंगे, सभी व्यंजन आ जाएंगे। अब कितने व्यंजन कितने होते हैं, 33, और स्वर कितने होते हैं, 9। तो 33 9 कितना होता है, 42। टोटल कितने वर्ण आएंगे, 42 वर्ण आ जाएगा। यदि प्रत्याहार कोई बनाने जान गया, प्रत्याहार समझ गया, तो जब आप सूत्र पढ़ते हो अकह सवर्णे दीर्घ इको यणची, तो अकह सवर्णे दीर्घ में अक जान जाओगे क्या है, इको यणच में इक जान जाओगे क्या है, यण जान जाओगे क्या है, झलाम जसोवंते झल जान जाओगे क्या है, जस जान जाओगे क्या है। और जब तक ये नहीं जानोगे तब तक फिर आप कहोगे ये क्या है। इसीलिए बेस ये है, जब इसको पकड़ लोगे तो वहां याद आएगी कौन कौन सा वर्ण इसमें आता है। ये व्याकरण पढ़ने का आपका आसान तरीका। ठीक हो गया। अब इसी तरह से बहुत सारे प्रत्याहार हैं, जैसे आपका इक प्रत्याहार है। ऐसे आप प्रत्याहार बना लेना। टोटल कितने प्रत्याहार आपके, 43 प्रत्याहार हैं। 42 प्रत्याहार होते हैं, कुछ विद्वान आर और यम प्रत्याहार को मानते हैं, इसलिए 43 हो जाते हैं। कभी कभी 44 भी कुछ लोग मानते हैं। आप 42 और 43 को जानते रहना। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है ना आपको। तो इक प्रत्याहार की बात करें तो ई उ रिल री। अब देखिए इक प्रत्याहार की बात करें तो अयुड रिलरिक, रिलरिक कहा, अब यहां से कहा इक, तो आ छोड़ दिया, अब इसको छोड़ दिया, गायब कर दिया। अब यहां से ई से उठा लिया। हम इक भी कह सकते हैं, हम उक भी कह सकते हैं, हम अक भी कह सकते हैं, हम रिक भी कह सकते हैं, हम हलरिक भी कह सकते हैं। ऐसे प्रत्याहार बनाओ तो बहुत सारा प्रत्याहार। लेकिन अब इक प्रत्याहार में 1 2 3 4 ई उ रील री। इक प्रत्याहार में कितने, कौन कौन, ई उ री और री, मतलब कितने, ये 4 वर्ण। ये 4 वर्ण आपके इक प्रत्याहार में आ जाएंगे। इण प्रत्याहार में कौन कौन सा आएगा, इण प्रत्याहार कहां तक जाएगा। अब इण प्रत्याहार में देखिए ये इण ही यहीं पास में ही है, लेकिन व्याकरण की भाषा में आप एक जान लो, इण प्रत्याहार यण प्रत्याहार के निर्माण में इत संज्ञक लण सूत्र का अंतिम ड़ होगा। इतनी बात नोट कर लें। जब आपको इण प्रत्याहार की बात किया जाए तो इण मतलब यही मत बना लेना कि केवल 2 बना लेना, 1 2 3, मतलब 2 वर्ण नहीं होते हैं। इण में आपका ये लण तक जाएगा। इतना याद रखने, लिखना, नोट कर लो अपने कॉपी पे कि इण प्रत्याहार लण तक के सूत्र तक जाएगा। इण प्रत्याहार बनाते समय माहेश्वर सूत्र में हम लण तक जाएंगे। तो अब जब यहां तक आप जाएंगे आपको क्या मिल जाएगा, इसमें स्वर भी मिल जाएंगे और हाय व रल मिल जाएगा। तो एक स्वर तो छूट गया, इसमें एक स्वर छूट गया, मतलब 8 स्वर मिलेंगे, 8 स्वर मिलेंगे। और आपका हाय वर मिल जाएगा, हा या व इतना मिल जाएगा। अब 1 2 3 4 8 4 12 हाय वर ल भी आएगा, लड़ तक जाएगा ना तो ल भी आ जाएगा। 1 2 3 4 5 और 8 8 5 13 वर्ण आ जाएंगे, 13 वर्ण आएंगे एक प्रत्याहार में। इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रत्याहार आपको बनाने की आवश्यकता है। अब आप कुछ प्रत्याहार आपके लिए काम दे दिया, अब आप बनाना। अब आप जाकर के इक बनाना, अब आप जाकर के इण बनाना, अब आप जाके एंग बना लेना, एच बना लेना,
ऐच बना लेना, हल बना लेना और हश बना लेना, ऐसे कुछ प्रत्याहार का निर्माण आप कर लेना, जिससे आपका आगे वाला काम चल जाएगा। कुछ और प्रत्याहार यदि आपको देखना है तो कमेंट करो, यदि कुछ प्रत्याहार और आपको देख लेने हैं तो उसको भी कमेंट करिए। जैसे हम एंग प्रत्याहार देख लें। कौन सा प्रत्याहार? एंग प्रत्याहार देख लें। अब एंग कौन सा प्रत्याहार? जैसे आप एवोंग बनाते हो, एवोंग, एवोंग सूत्र है। एंग प्रत्याहार में यहां से उठाया ए, यहां कह दिया ंग। एवोंग में कितने वर्ण आएंगे? ए और ओ, ए और ओ, और यही वर्ण आपके गुण संज्ञक माने जाते हैं। एंग प्रत्याहार में आपका बन जाता है। इसके बाद आपका एच प्रत्याहार है। कौन सा? एच, एच प्रत्याहार है। अब एच प्रत्याहार में कहां तक जाएगा? ए ओ आई औ, ए एवोंग आयौच, एवोंग, एवोंग आयौच। ठीक, देखिए यहां से उठाया ए और हमने कहा च, एच। अब एच में कौन कौन वर्ण आएंगे? जोड़ लीजिए, 1 2 3 4, ए ओ, ए ओ और आई औ। मतलब आप समझ गए होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, समझ गए होंगे ना? चलिए, तो एच प्रत्याहार आपका ये हो गया। इसी तरह से कुछ आपका अगर ऐच बनाना है, वृद्ध रेच जब पढ़ेंगे तो आपको देख समझ में आएगा। ऐच प्रत्याहार बनाना। अब ऐच प्रत्याहार में देखिए यहां है, यहां से उठाएंगे तो इसमें आई और औ आएगा, इसमें आई और औ आएगा, 2 वर्ण आएंगे, 2 वर्ण आ जाएंगे ऐच में। ऐसे प्रत्याहार और आपको बनाना है। हल प्रत्याहार यदि आपको बनाना है, हल प्रत्याहार में क्या हो जाता है? यह हल प्रत्याहार आपका हाइवर्ड से चलेगा और हल तक जाएगा, इसमें सभी व्यंजन आ जाएंगे। संस्कृत की भाषा में अच कहते हैं और हल कहते हैं। हल संधि पढ़ते हो, अच संधि पढ़ते हो। अच संधि का मतलब स्वर संधि पढ़ते हो, और हल संधि आप जब पढ़ते हो तो व्यंजन संधि पढ़ते हो। मतलब हल में आपका ये आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इतना प्रत्याहार बना लीजिए। अब कुछ बातें हैं आपको ये जानना होगा। इण और यण प्रत्याहार के निर्माण में तो नोट कर लीजिएगा, इण और यण प्रत्याहार के निर्माण, नोट कर लीजिएगा इसको, लाइन को। इण तथा, इण तथा यण प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र के जाएगा। माहेश्वर सूत्र के लड़ तक जाएगा। ये लाइन नोट कर लेना। ठीक है, इतनी बातें आपकी हो गई हैं। मतलब आज आपने क्या पढ़ा? आज आपने यही पढ़ा कि माहेश्वर सूत्र पढ़ लिया पूरा, माहेश्वर सूत्र के बाद प्रत्याहार पढ़ लिया। अब आपको क्या पढ़ने की आवश्यकता है? दूसरी बात, चलिए देखिए, ये यहां आपने पढ़ा। अब यहां आपने पढ़ लिया ना, हलंतिम जान गए, आदिरंतिम संहिता जान लिए। अब ये आने वाला ये प्रत्याहार आतिरंतिम संहिता, अब यहाँ हमें कुछ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये वही बात लिखे हैं, इस सूत्र से चतुर्दश गणों में आने वाला इत संज्ञक से भिन्न कोई भी अक्षर जब किसी संज्ञक अक्षर के पूर्व में आकर लिखा जाता है तो प्रत्याहार बनता, जो आपको मैंने बात बता दी। उदाहरणार्थ अयुण से आ को लेकर और ऋलिक के इस संज्ञक क को लेकर के अक प्रत्याहार बनता है, जो बात मैंने आपको बता दी। आ इ उ ऋ समुदाय का बोधक होता है, मतलब एक समूह का बोधक होता है। आ इ उ जिसमें वर्ण होते हैं। इसी तरह झस प्रत्याहार द्वारा झ भ घ ड ध ज ब ग ड दश, मन इतना वर्ण आ जाएगा जो आपका झस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाता है। इतनी बात इसमें ये कहे हैं।
और देख लीजिए आपका बीच में। अब समुदाय का वो अब प्रत्याहार की विधि के द्वारा अत्यंत संक्षेप हो गया है। क्या हो गया है? संक्षेप हो गया है। एक बात यहां लिखे हैं इन्होंने, अनुबंध लिखा है। अनुबंध लिखा, अनुबंध में जो अक्षर इत होते हैं की सूची बताई गई। उन्हीं उपदेशों के अंत में आने वाला हल, हलंत्यम, धातु, प्रत्यय, आगम, आदेश आदि उपदेश के मूल में स्थित अनुनासिक स्वर। ये अब आपको ये बताना चाहते हैं कि जो इत संज्ञक वर्ण है, संज्ञक वर्ण में जैसे हलंत्यम से ई संज्ञा हो गई है तो आप जान ही गए। अब ये बात आपको बताएंगे कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनकी इत संज्ञा करने वाले कौन कौन हैं। तो एक तो आपका सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत। किसी धातु के आदि में प्रयुक्त ये एक सूत्र है जो उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेश की अवस्था में अनुनासिक इत की संज्ञा कर देता है। और बाकी ई टू आदिर ई टू वह सूत्र होता है। तो ये इनकी ई और टू और डू ये जो वर्ग आएंगे इनकी संज्ञा कर देगा। ऐसे कुछ सूत्र और हैं जैसे लसक तद्धिते है। अब इसकी बात मैं आपको कल बताऊंगा ताकि ये आप संज्ञा कुछ सूत्र देखेंगे। इसके बाद आप संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे। संज्ञा प्रकरण में आप बढ़िया से संज्ञा प्रकरण को जानेंगे, फिर आप सीधे संधि पे आएंगे। उसके पहले आप वर्ण विचार पे आओगे, वर्ण विचार पढ़ेंगे। तो ऐसे जैसे आज हमने नोट्स कराया आपको, उसी तरह से आप नोट्स बना है ना। आज की कक्षा को यहीं पर विराम कर